ओम शांति। आज है 2 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। तो बाबा ने क्या कहा, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है। रूहानी स्नेह क्या है? हमारा दैवीय गुण। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। मतभेद क्या है? रावण अवगुण, रावण राज्य के गुण है ना, तो कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न किया है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर दिया है, अपने दिल से पूछो। नंबर 1, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हूँ, है ना, तो परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं, परमात्मा से रूहानी ज्ञान धारण करते हैं, दैवीय गुण धारण करते हैं, तब ईश्वर के दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने दिल से पूछो, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। नंबर 2, बाबा ने कहा, मेरे में दैवीय गुणों की धारणा कहाँ तक है? नंबर 3, बाबा ने कहा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। तो ईश्वरीय सर्विस तो कर रहे हैं, लेकिन बाधा तो नहीं डालते। नंबर 4, सदा शीरखंड रहता हूँ, यानी हर किसी से स्नेह स्वरूप से, मन वचन कर्म से शीरखंड होकर रहता हूँ। हमारी आपस में एक मत है। फिर नंबर 5, बाबा ने कहा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ, है ना, तो ये अपने आप की चेकिंग है कि क्या मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। तो ये सब ब्राह्मण बच्चों को अपने दिल से बात पूछनी चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि ईश्वर शंकर अलग अलग हैं। वह शंकर देवता है, शिव बाप है। उस भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक ही मान लिया, लेकिन शिव अलग है। बाबा कहते हैं शंकर अलग है। शंकर को देवता ही नमा कहते हैं, लेकिन शिव को परमात्मा ही नमा कहते हैं। तो शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, है ना, तो अब हम क्या है? ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली के हैं। तो वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है? अभी तुम ईश्वरीय फैमिली से ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक ही पिता के संतान है, तो एक फैमिली हुई, है ना, ईश्वरीय फैमिली हुई। तो अब ईश्वर से सीख रहे हैं कि एक दो के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। एक दो में, ब्राह्मण कुल में, यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। कहाँ से भरना है? श्रीमत से भरना है, जो परमात्मा शिव हमें रोज पढ़ाते हैं। तो जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो रजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। सतयुग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, और अपने आत्मा अपनी पूरी संपूर्ण अवस्था में होती है ना, हायर कॉन्शियसनेस में होती है। तो वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं। वहाँ ना तो रावण है, ना रावण की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी लड़ाई झगड़ा, ये सब ईर्ष्या द्वेष, ये सब वहाँ नहीं होता। तो इसलिए आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो रजाई है ना, है नहीं। यहाँ तो रजाई है नहीं, यानी जो सतयुग की रजाई है वो यहाँ पर कलयुग में नहीं है। तो ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, फिर तेरा मेरा शुरू हो जाता है, तो फिर मतभेद में आ जाते हैं।
तो ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे, है ना। तो जितना जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में आते रहेंगे तो उतना फिर मैं मेरा लगाते रहेंगे और आसुरी गुणों में फंसते रहेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसते रहेंगे। तो फिर बाबा कहते सजाएं खाकर जाएंगे, क्योंकि मैं मेरा लगा दिया तो क्या हुआ, उसका हिसाब किताब बना लिया, है ना, तो उससे उपराम नहीं होंगे। तो बाबा कहते फिर सजाएं खाकर फिर पास होंगे। तो फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं, कहाँ सतयुग में। तो वहाँ शांति रहती है, क्योंकि है ही एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा, है ना। संकल्पों की इतनी भरमार नहीं है, संकल्पों बहुत थोड़े संकल्प होते हैं और ज़्यादा वाचा में भी नहीं आते, संकल्पों से ही दुनिया चलती। तो वहाँ शांति रहती है। छोटा बच्चा होता है, उसके संकल्प कितने कम होते हैं ना, इसीलिए वो, और प्योरिटी होती है, तो इसीलिए कितना शांत रहता है। तो सेम ऐसा ही है वहाँ पर भी सतयुग में, वहाँ एक ही धर्म होते हैं, वहाँ पर संकल्प इतने नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय या आसुरी फैमिली टाइप। तो यहाँ कलयुग में क्या कहते हैं, आसुरी फैमिली टाइप। तो यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप, यानी जब संगम युग पर आए परमात्मा का ज्ञान मिला, संगम हुआ, तो फिर ईश्वरीय फैमिली टाइप भविष्य के लिए दैवीय गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं, वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। तो इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवीय गुण धारण करने हैं। तो बाबा समझानी देते हैं बार बार कि 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर रहती है, डीटी गवर्नमेंट है। तो ब्राह्मण कुल में अभी दैवीय गुण धारण करने, यही सिद्ध गुण धारण कर कर वहाँ जाएंगे, प्रारब्ध बनाकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाके धारण करने, नहीं, यहीं पर दैवीय गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवीय गुण धारण करते दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल को आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। तो ईश्वरीय कुल में भी आपस में रूहानी स्नेह तब होगा जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे। अगर देह भान में आकर क्रियाकलाप करते हैं तो फिर नहीं, रूहानी स्नेह नहीं रहता। रूहानी स्नेह आता ही आत्मिक स्मृति में रहने से, है कि मैं भी आत्मा और सामने वाले भी आत्मा है। तो इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती है, फिर सजाएं खाकर पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे, ना। तो सजाएं खाकर फिर क्या होगा कि पद भ्रष्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि सजाएं खाएंगे तो फिर पद भी अच्छा हो, नहीं। अगर सजाएं खाएंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। तो ब्राह्मण में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लूण पानी हो रहते हैं, तो दैवीय गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। हाँ, तो ये कंडीशन लगा दी है बाबा ने कि शीरखंड होकर रहना है और लून पानी नहीं होना, दैवीय गुण धारण करने हैं, तब ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। तो लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, है ना। तो ईश्वरीय संतान तो बन गए, लेकिन ईश्वरीय सर्विस में फिर बाधा डालते रहते हैं, तो लून पानी होते रहते हैं। तो जिसका नतीजा क्या होता है, वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शीरखंड होने का, और दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है ना। तो एक तरफ तो पुरुषार्थ कर रहे हैं शीरखंड होने का, ईश्वरीय परिवार में, ईश्वरीय संप्रदाय में जाने के लिए,
और फिर दूसरी तरफ माया लोन पानी बना देती है। तो जिस कारण क्या होता है, सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं। बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय के, ईश्वर के साथ रहते भी हैं। परमात्मा पिता स्वयं सम्मुख हैं हमारे, ईश्वर के साथ रहते हैं। तो कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं। तो मनुष्य यह नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। जब परमात्मा ने हमें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान कराया, अपना परिचय दिया है ना, रचना और रचना के बारे में बताया, आदि मध्य अंत का बताया, तो अब हम सब कुछ जानते हैं। तो दुनिया को पता ही नहीं कि यह चक्र कैसे फिरता रहता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामों, मुझे याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को। तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैशाल्य बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। तो भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था ना। तो सतयुग में तो सारी आत्माएं संपन्न अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी, संपूर्ण थी, निर्विकारी थी, सतो प्रधान थी। सारी प्रकृति भी, पांचों तत्व भी, है ना, तो सभी क्या थे, सतो प्रधान। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं। तो ये नियम है कि जो निर्विकारी हैं, देवता हैं, पवित्र हैं, उनको फिर पतित लोग यानी विकारी मनुष्य फिर पूजते हैं। तो फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। तो ये भी ड्रामानुसार नोंद है कि जो निर्विकारी होते हैं, धीरे धीरे जैसे उनकी क्वालिटीज़ डिप्लीट होती जाती हैं, यानी पवित्र से धीरे धीरे अपने देहभान में आ जाते हैं, तो फिर विकारी बनते हैं। अपने मूल गुणों को भूल जाते हैं, अपने सुख शांति आनंद के लिए, है ना, देह में वस्तुओं में ढूंढते हैं। फिर तेरा मेरा शुरू हो जाता है, दो पुर शुरू हो जाते हैं, फिर विकारी बन जाते हैं। तो यह किसी को पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, है ना। तो पूज्य तो निर्विकारी थे, वहाँ पर तो कोई विकार था ही नहीं। तो क्योंकि देहभान में नहीं थे, आत्मिक स्मृति में थे, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थे, इसलिए निर्विकारी थे। फिर पुजारी विकारी बने, फिर अपनी ही पूजा की, विकारी बन गए तो अपनी ही पूजा की। तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। यानी अंदर में यह स्मृति है कि अभी हम पतित बन चुके हैं, तो फिर पतित पावन भी कोई है, तो ऐसी शक्ति कोई है जो पतित से पावन बनाते हैं। फिर पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, है ना। तो पूरे कल्प में तुम अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से फिर लोअर कॉन्शियसनेस में आते रहे, अपनी सारी क्वालिटीज़ डिप्लीट हो गई। तो बाबा कहते ये अंतिम जन्म, इसमें तुम पवित्र बनो, यहाँ से फिर से तुम दैवीय संप्रदाय में बनने के लायक बनो, दैवीय गुण धारण करो। तो तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम जितना जितना मुझे याद करोगे तो मेरी तरह ही तुम भी शक्तिमान, दैवीय गुण और मूल गुणों से संपन्न बन जाओगे। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। हाँ, तो आज बाबा फैमिली टाइप बता रहे हैं। तो पहले तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान देवता बन जाएंगे,
फिर चक्र चलेगा, फिर चंद्रवंशी बनेंगे, फिर क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। अर्थात इसी तरह से यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। तो इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप। अभी क्या है, ईश्वरीय फैमिली टाइप, क्योंकि परमात्मा हमारे सम्मुख हैं, साथ हैं, हमें ज्ञान देते हैं, है ना। तो रूहानी पढ़ाई कराते हैं। तो बाबा इस समय कहते हैं कि इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप। फिर दैवीय फैमिली में 21 जन्म में रहेंगे। दैवीय फैमिली में 21 जन्म रहेंगे, यानी सतयुग और त्रेता में, वो है दैवीय फैमिली। तो इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है। तो ईश्वरीय फैमिली में इसी फैमिली टाइप में तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है। तो यहाँ से बनकर ही सतयुग में जाना है। तुम पूज्य थे, बराबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, है ना। तो बाबा कहते तुम ही पूज्य बने थे, सतयुग में तुम ही पूज्य थे, और फिर तुम ही राज्य करते थे। और फिर जब अपने मूल गुणों को भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए कि मैं तो आत्मा हूँ, रोल कॉन्शियसनेस में फंस गए, तो फिर पुजारी बन गए, अपनी ही पूजा करने लगे, है ना। क्योंकि उनमें तो मूल गुण थे, और जब अपने मूल गुण खत्म हुए, यानी डिप्लीट हो गए, तो ढूंढने लगे, तो फिर उनसे वो जो शांति आनंद, है ना, तो की वाइब्रेशन उनसे आती थी, तो उन्हें ही पूज्य समझ लिया और फिर पुजारी बन गए। तो यह समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। तो मतलब आरतियों में गाते आएगी तो माता पिता हम बालक तेरे, है ना। लेकिन पिता नहीं समझा, फिर भी परमात्मा को भगवान भगवान कहते आए, लेकिन पिता नहीं समझा। लेकिन ये मानते हैं अंदर कहीं ना कहीं, ये कॉन्शियसनेस में है कि हम एक ही फैमिली के हैं। तो माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। तो अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि चाहे तुम हमारी फैमिली बेशक हो, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार जब तुम अपने आप को भूल जाते हो, रावण राज्य में आ जाते हो, है ना, तेरा मेरा शुरू हो जाता है, तो फिर तुम दुख में आ जाते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, जो ड्रामा में रोल है, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, फिर पुकारते हो। तो इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, कि जब तुम्हें अब समझ आ गई है, अब तुम्हें पता लग गया, है ना, कि तुम्हारे सत्य पिता कौन है और तुम आत्मा हो, तो इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूँ। तो भविष्य में 21 जन्म के लिए, यानी सतयुग और त्रेता के लिए बाबा हमें वर्षा देते हैं। तो यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। तो यह वर्षा फिर से दैवी फैमिली में 21 जन्म के लिए कायम रहेगा, यानी सतयुग और त्रेता में। तो दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवीय फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में, यानी द्वापर युग से जब अपने आप को भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, है ना, तो बॉडी को ही मान लिया कि ये मैं हूँ। तो फिर जन्म दर जन्म लेते लेते 63 जन्म से सीढ़ी गिरते आए हो। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। किसको भी तुम समझा सकते हो, असल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तो ये संगम युग है, यहाँ पर मनुष्य से, यानी मन के मत से जो चलते थे, उससे फिर देवता बनाया जाता है, यानी आत्मिक स्वरूप में लाया जाता है। तो बीच में है यह संगम, तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवीय धर्म में ले आते हैं।
समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे किया, कैसे लिया। तो यहाँ पर ही प्रारब्ध पाकर गए हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण उन्होंने अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को यहीं पर अचीव किया संगम युग पर। तो उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवीय राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं, है ना। तो ये कल्प कल्प की बाजी है, संगम पर आकर फिर से तुम्हें ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। तो यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, तो हर एक धर्म ने कहा गॉड फादर। हाँ, तो बाबा कहते परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कि तुम मात पिता अम्बारक धरे, लेकिन जानते नहीं थे, इसलिए बाबा कहते ना जानने के कारण निधन के बन गए, यानी ऑर्फन बन गए। तो इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे में सोचना करने, घोर अंधियारे से सोचना करने, यानी अज्ञानता से फिर ज्ञान में ले जाते हैं। तो अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। अंडरलाइन क्या हो रहा है अभी? स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवीय गुण धारण कर रहे हो, यह भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर दैवीय राज्य की जयंती हुई होगी ना। तो हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जयंती भी जरूर हो ही होगी, क्योंकि शिव परमात्मा आए होंगे। तो हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे, हेवन तो स्थापन जब हो जाएगी, है ना, तो अब वो हेवन होगा। तो ऐसा तो नहीं कि हेवन में ही आएंगे स्थापना करने, जरूर कलयुग के बाद ही आएंगे। तो कहते हैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, है ना। तो रात में मैं आता हूँ। तो बाबा कहते जब घोर अंधियारा होता है, कलयुग का रात्रि होती है, तब मैं आता हूँ। फिर क्या होता है? सुबह होती है, यानी अज्ञानता से जब समझ आती है तो फिर धीरे धीरे सोचना होना शुरू होता है, अज्ञानता से ज्ञान में आते हैं। तो यह तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वह चढ़ते हैं। तो जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स भी होते हैं। तो स्थूल दुनिया में भी बच्चे वही अच्छे लगते हैं जो माता पिता के कहने अनुसार कार्य करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी परमात्मा उन्हीं बच्चों को दिल पर चढ़ाते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, ज्ञान उठाते हैं, औरों को भी कराते हैं। तो जैसी जैसी सर्विस बाबा कहते हैं उतना फिर दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स भी होते हैं। सब काम सीखना चाहिए, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना, है ना। तो स्थूल जो सर्विस है, तो बाबा कहते हैं कि वो भी सर्विस है। तो बाप की याद है फर्स्ट, ना। तो जो भी काम परमात्मा की याद से करते हैं तो वो क्या बन जाती है? सर्विस बन जाती है। खाना पका रहे हैं परमात्मा की याद में, तो जो खाएगा उसको भी परमात्मा याद आएगा, है ना। तो ये भी क्या हो गई? सर्विस हो गई। बर्तन मांज रहे हैं तब भी कि जैसे मुझ आत्मा को परमात्मा अभी स्वच्छ सुंदर बना रहे हैं, तो इसी तरह से परमात्मा की याद में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो सर्विस हो जाती है। तो सब काम सीखना चाहिए। बाबा कहते हैं उनकी याद से ही विक्रम विनाश होते। किसकी याद से? परमात्मा की। तो यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो दुख की बात ही नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं। सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी, है ना। तो द्वापर युग से, यानी जब अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो उतरती कला हो जाती है, अपने आप को ही भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। लेकिन जब अब संगम युग पर परमात्मा सम्मुख होते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देते हैं,
है ना। तो रूहानी ज्ञान देते हैं तो फिर आत्मा की फिर से अपनी आत्मिक समृद्धि में कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, यानी लोअर कॉन्शियसनेस से हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जाती है, यानी चढ़ती कला होगी। तो बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। तो परमात्मा ही एक पिता ही है जो हमें दुखों से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाते हैं, दुखों से अज्ञानता से लिबरेट करते हैं। तो यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को रजाई पद पाने लायक बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लायक बन रहे हैं, लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को भी रजाई पद लाने पाने लायक बनाते हैं, यानी उन्हें भी परमात्मा से जोड़ते हैं, उन्हें भी परमात्मा की याद दिलाते हैं। तो यह भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी में आएंगे, जो जन्म भी कम होंगे ना तो उनके जन्म भी कम होंगे, यानी अपनी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस होगी आत्मा की तो उसी फ्रिक्वेंसी में जहाँ टच करेंगे वहाँ पर उसका जन्म होगा। तो जो पहले पहले आएंगे तो उनके पूरे 84 जन्म होंगे। जो बाबा कहते हैं देरी से आएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो फिर उनके जन्म भी कम होंगे। बाबा कहते कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी जहाँ आते, कौन पीछे आते, सारा मदार पढ़ाई पर है ना। तो जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ है उसी अनुसार उसे जन्म मिलते हैं, उसी फ्रिक्वेंसी में आकर वह जन्म लेती है आत्मा। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों के 84 जन्म हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। तो जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। तो फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह सीढ़ी है। यह गोला है ड्रामा के रूप में, जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। हाँ, तो इसी तरह से ये सृष्टि चक्कर ड्रामा चलता रहता है। जो पतित बने हैं फिर वही पावन देवता बनते हैं, फिर जैसे जैसे उनकी क्वालिटीज़ लोअर कॉन्शियसनेस में जाती है तो फिर पतित बन जाते हैं। तो बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। तो डायमंड युग भी कहते हैं इसको, क्योंकि परमात्मा सम्मुख हमारे सम्मुख होते हैं। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। हाँ, तो ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है ना। तो अभी यहाँ संगम युग पर माता पिता कहते हैं, वहाँ पर तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा बाबा इस तरह से हमारी क्या हुई, माँ भी हुई। तो फादर क्रिएटर हैं तो मदर भी होंगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर माता पिता कहते हैं, माँ बाप मिलते हैं। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, यह ना भारतवासी जानते हैं ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी पाप समझाते हैं, माँ में कम याद करो। आत्मा को याद करना है, परमपिता परमात्मा को, है ना। तो आत्मा किसको याद करती है, परमपिता परमात्मा को, सुप्रीम पावर को। तो आत्माएं और आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, क्योंकि आत्मा परमात्मा को भूल जाती है सतयुग से ही। तो परमात्मा हमें राज्य भाग्य देकर शांति धाम में चले जाते हैं।
और आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यहीं पर संगम युग पर परमात्मा का आने का नूद है ड्रामानुसार। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा है अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? संगम पर। सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं। इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। तो ये सुंदर मेला है ना, परमात्मा आत्माओं का मेला है, मिलते हैं, संगम है। तो जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं। जीवन बंध से छूट जाते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से छूट जाते हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, यानी अपने आत्मिक स्मृति में फिर से टिकाते हैं। तो शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं नीचे। जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें। तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजों में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। रजों में कब आते हैं? द्वापर में, है ना। तो द्वापर में जब तेरा मेरा शुरू हो जाता है, जब अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाती है आत्मा, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख और फिर दुख। दो कल्प सतयुग और त्रेता में तो सुख ही सुख होता है, और द्वापर और कलयुग में दुख होता है। तो अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। तो इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। तो यहाँ पर पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि किसने कैसा पुरुषार्थ किया, तो उस अनुसार फिर विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। तो यह समझने की बहुत अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, तो ऐसे पहले के टाइम में ऐसे चलती थी घड़ी, तो लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। कौन समझा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा, है ना। तो लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कहीं एक्यूरेट बन जाते हैं, कहीं अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। माँ बाबा ने कहा पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तदबीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण यह सब होता है। तो श्रीमत बाबा रोज़ दे रहे हैं, समझानी देते हैं। अगर उस पर नहीं चलते, आसुरी गुण जो कि विकर्मों का खाता बढ़ाते हैं, तो उसे नहीं छोड़ते हैं, है ना, योग में ना रहने के कारण, बाबा कहते हैं ये सब फिर होता है, पद कम पाते हैं। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, है ना, सिर्फ ज्ञान पढ़ रहे हैं लेकिन योग में नहीं रहते, योग नहीं, परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ते, तो फिर जैसे पंडित हैं। योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम होती है तो वह खुशी नहीं रहती, है ना। जितना जितना परमात्मा से योग यानी कनेक्शन जोड़ते हैं, शिव बाबा क्या है? हमारे पिता है, भाई है, माता है, से किसी भी संबंध से जोड़ लो, है ना। आपस में रूह ध्यान करो बाबा से, तो वो क्या है, फिर उससे क्या होती है? योग क्या है? याद है परमात्मा की। तो जैसे छोटा बच्चा पर अपने पिता को याद करता है या पिता से बातें करता है, तो इसी तरह से हम भी अपने शिव बाबा परमात्मा से बातें करते हैं, योग में रहते हैं, यानी उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है? लव रहता है और धारणाएं होती हैं, खुशी रहती है। तो बाबा कहते योग कम है तो इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। धारणा भी कम होती है तो वह खुशी नहीं रहती। शक्ल ही ऐसे हो जाती है जैसे मुर्दों में सल रहती है। तो तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए,
तो तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए जैसे देवताओं के होते हैं। सुंदर एग्जाम्पल था कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसे पता ही नहीं कि उदास होना क्या होता है ना। तो उसकी मेमोरी में जैसे कि ये प्रोग्रामिंग है ही नहीं कि उदास होना क्या होता है, तो वो पवित्र है और उसके संकल्प बहुत कम है, तो वो सदैव जैसे हर्षित रहता है। तो होना उसके लिए एक अनअवेयर नॉलेज है, उसको नहीं पता कि क्या होता है उदास होना है। तो इसी तरह से देवताएं जो हैं वहाँ पर भी उनके जो फीचर्स हैं वो सदैव हर्षित रहने वाले हैं। देवताओं में सतयुग में सुख ही सुख है, आनंद है, तो उनको पता ही नहीं कि क्या होता है उदास होना और नाराज होना। तो बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, यानी अपने मूल गुणों को ही भूल गए, सुख शांति के लिए दर दर भटकते रहे तो गरीब हुए। तो अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। अब हम क्या बने हैं? ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है? पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। तो बाबा हमें क्या बनाते हैं? पटरानी, यानी रानियों से भी सबसे जो श्रेष्ठतम पद होता है पटरानी, है ना। तो तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। भारत में ही जो एडवांस पार्टी होंगी वो उनका जिनका पार्ट होगा तो वही बचते हैं। भारत में भी बाबा कहते हैं थोड़े से लोग ही बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रलय हो जाए ये सारी धरती जलमग्न हो जाए, ऐसा नहीं होता, परंतु बहुत खल्लास हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, यानी आप मोए तो मर गई दुनिया, है ना, आप मरे तो दुनिया मर गई। तो उनके लिए तो जैसे प्रलय ही है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो यह पतित पावन बाप का ही काम है। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो बार बार बाबा यही समझाने देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक समृद्धि में रहो, अपने सत्य स्वरूप में रहो कि ये मेरा एक रोल है सृष्टि चक्र पर मुझे प्ले करने के लिए मिला है, लेकिन मैं इन सब से न्यारी आत्मा। नहीं तो पुराने संबंधी याद आते रहेंगे, पढ़ते रहते हैं, है ना। तो ये देह याद आई तो फिर देह के क्रियाकलाप याद आएंगे, देह के संबंध याद आएंगे। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। बुद्धि से मान लिया कि हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी छोड़ा भी है, बाबा कहते हैं फिर भी बुद्धि जाती रहती है। 63 जन्मों की जो आदत पड़ी हुई है ना, वो तो जल्दी से छूटती नहीं। तो नष्टो मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है ना। तो यानी देह और देह को याद करना, इसे बाबा कहते हैं व्यभिचारी याद। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। के लिए मुख्य साल में नंबर 1 बाबा ने कहा बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। तो बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा श्वास श्वास से पल पल सेवा करनी है। अपने आत्मिक समृद्धि में रहना है, अपने सत्य स्वरूप में रहना है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। अपने आप को भी आत्मा देखना और दूसरी आत्माओं को भी आत्मा देखना, है ना। ये है एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना। नंबर 2 बाबा ने कहा ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है।
यानी यहाँ पर जो पुराने संबंध हैं तो उसमें रहना तो है, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से लगी रही, पीछे ये अवेयरनेस रही कि मैं आत्मा हूँ और ये सभी भी मेरी तरह ही उस परमात्मा के संतान आत्मा है ना। तो बाबा कहते हैं आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। रूहानी प्यार तभी रहता है जब आत्म अभिमानी रहते हैं, जब आत्मिक स्मृति में रहते हैं। लून पानी नहीं होना, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते हैं, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। कोई डिश जैसे बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, मीठा भी नमकीन भी। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई डिश बनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है ना, अलग अलग। जैसे कि मीठा बनाना है तो मीठा कैसा चाहिए, साधारण चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। अगर कुछ भी कमी होगी तो फिर बढ़िया नहीं बनेगी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। यहाँ पर हर एक आत्मा का एक अलग कर्तव्य है, अलग कार्य है। तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन के लिए अलग अलग आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए, तो सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। तो बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं हर एक आत्मा को। बाबा कहते हैं सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं, इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। पर हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, श्रेष्ठता है ना। तो वो उसका ही रोल है, वो और कोई प्ले नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो, उतने कंस्ट्रक्टिव भी बनो। जितने महान हैं उतने ही निर्माण भी बनो। स्लोगन दिया बाबा ने आज, अपनी नेचर को इजी यानी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। तो जो जितना सरल है उसकी समस्याएं भी बाबा कहते हैं कि उतनी ही सरल हो जाती हैं। तो अपनी नेचर को इजी बनाओ, सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इस अव्यक्त मास में, ये तपस्या मास है, इसमें बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। अभी तमो प्रधानता में है, परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित हैं। तो बाबा कहते हैं इनसे प्रभाव मुक्त रहना है और बंधन मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। यानी इसी जीवन में रहते हुए भी, इसी दुनिया में रहते हुए भी इन सब से उपराम बंधन मुक्त जीवन मुक्त। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। सतयुग में तो जीवन मुक्त स्थिति होगी ही, लेकिन यहाँ पर ही बाबा कहते हैं संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति का प्रारब्ध का अनुभव करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।